हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए, लियो सन साइन और सिंह राशि वालों के लिए फरवरी महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। आप जितना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते हो उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाती हूँ और फ्यूचर में वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेंगे अगर मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँ तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो कांटेक्ट कीजिए मुझे। पर्सनल रीडिंग्स की सारी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स याद रखिएगा पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फरवरी महीना आपके लिए कैसे होने वाला है लियो। तो लियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है स्टार। आपके लिए पास्ट में क्या एनर्जी है? पास्ट की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स। करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? करंट एनर्जी में है फोर ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा, लगभग सेम मैसेज आई है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो आप वहाँ पे भी मैसेजेस देख सकते हो। फ्यूचर एनर्जी है हायरोफांट। तो लियो, यहाँ पे स्टार की एनर्जी आई है, आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक्वेरियस की एनर्जी है और हम अब एक्वेरियस सीजन में हैं, तो खासकर फरवरी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेस फुलफिल हो रही है। आप जो चाहते थे वो यूनिवर्स आपको दे रही है और आप कुछ किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, मैं देख रही हूँ कि आपकी मनोकामना जो है पूरी हो रही है। और आपके लाइफ में इसके पहले काफ़ी मुश्किल समय तो था और आप उससे बाहर आ रहे हो इस महीने। बहुत ज़्यादा होप है आपके लिए, आपके मन में एक आशा जगी हुई है कि फ्यूचर में सब कुछ सही होगा। फिनेंशियली ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है, मैं देख रही हूँ बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत एबंडेंस है। फैमिली की एनर्जी भी बहुत स्टेबल है। मैं देख रही हूँ कि बहुत सपोर्ट है आपको और फिनेंशियली खास करके मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे। आप शायद एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हो तो वहाँ पे भी काफ़ी स्टेबिलिटी लग रही है रिलेशनशिप में। अब पास्ट में है क्वीन ऑफ कप्स, तो पास्ट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ एक बहुत ही इमोशनल एनर्जी है, प्यार का एनर्जी है। कोई पर्सन थे जिसको आप बहुत पसंद करते थे, मगर ये सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक थी। मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप थोड़ा सा अनहेल्दी था। ये क्यों है? ये डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। इस सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत ऑप्शंस थी, या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस थी या इस पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन के लाइफ में दूसरे लोग भी थे। तो कन्फ्यूजन था, आप दोनों को पता नहीं था कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, इसमें क्या स्टेबिलिटी है, कुछ नहीं पता था और इस वजह से थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है पास्ट की एनर्जी में। मगर करंट एनर्जी में स्टेबिलिटी आ रही है। करंट एनर्जी में इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है, बहुत ही एक ब्यूटीफुल एनर्जी के तरफ। आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, शायद आप शादी का डेट फिक्स कर रहे हो। मैं देख रही हूँ ये एक लीप ऑफ फेथ लेने की बात है। आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि हम एक दूसरे के साथ कमिट करेंगे, शायद शादी की डेट्स निकल रही है। आप दोनों को डर तो लग रहा है क्योंकि शायद इस रिश्ते में, जैसे मैंने कहा पहले भी, काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज है, मगर अब आप दोनों एक बहुत बोल्ड होकर एक फैसला ले रहे हो कि हम अब आगे बढ़ेंगे, कमिट करेंगे। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली इश्यूज थी पास्ट में, मगर अब आप
उन इश्यूज़ को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो, उस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से एक कमिटेड रिलेशनशिप में बदलना चाहते हो। यहाँ पे फिर से मुझे मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ कि एक मैरिज एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, रिलीजन की एनर्जी है, आप दोनों की शादी हो रही है, लवर्स एक यूनियन की एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने एक फ़ैसला ले लिया शादी करने का, मगर अब ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप श्योर नहीं हो। आपके पास एक चॉइस है मन में कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद एक से ज़्यादा ऑप्शंस है, यानी कि 2 लोगों के बीच में आपको चुनना है और इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या आप जो फैसला ले रहे हो वो सही ले रहे हो या नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो ये एक कमिटेड रिलेशनशिप की बात है जहाँ पे आपको फैसला करना है कि क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या ये रिश्ते को तोड़ना है, मतलब एंड करना है। तो चैलेंज क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए लियो है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप खुद अपने एनर्जी में, अपने रीडिंग में दिखाई दे रहे हो लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लग रहा है पास्ट की इश्यूज आप अभी भी आप भुला नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और ये वजह हो सकती है जहाँ पे आपको लग रहा हो कि शायद मतलब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि शायद ये वर्कआउट ना हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ने की एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको कुछ लेट गो करना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। आप पास्ट के बैगेज को कैरी कर रहे हो। एडवाइस है आपके लिए, आपको नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो। आपको कुछ लेट गो करना है पास्ट को, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने पास्ट लाइफ को मिस कर रहे हो। पास्ट में आप बहुत फ्री थे, कमिटमेंट्स नहीं थी, आप जिसे चाहो मिल सकते थे, जिसे चाहो आप बाहर ले जा सकते थे, एक फ्रीडम थी। अब ऐसा नहीं है शायद, और इसीलिए आपको लग रहा है, डर लग रहा है, या कमिटमेंट करने से आप थोड़े से मतलब डर रहे हो। यूनिवर्स कह रही है आपको पास्ट को लेट गो करके इस नए रिश्ते को एक नए सिरे से देखना होगा। पुरानी बातों को आपको कहीं ना कहीं लेट गो करना होगा, क्योंकि आप हमेशा ऐसे फ्री होकर नहीं रह सकते। फ्री भी नहीं कहूँगी, फ्री रॉन्ग वर्ड है, मगर आप हमेशा ऐसे नॉन कमिटल होकर नहीं रह सकते। कभी ना कभी आपको किसी एक चीज़ के साथ तो कमिट करना ही होगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि कमिटमेंट के लिए आपको एक अलग अप्रोच की ज़रूरत है, आप पुराने अप्रोच को नहीं आगे ले सकते। तो सरप्राइज फैक्टर यहाँ पे क्या है? सरप्राइज फैक्टर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लाइफ में एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी लविंग है। यहाँ पे एक एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी भी है। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ पे आपको एनर्जी देनी है, आप कमिट किसको करोगे, क्योंकि 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद दोनों के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, मगर आप कंफ्यूज्ड हो। अब आउटकम क्या है आपके लिए? आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके मन का डर मैं देख रही हूँ, आगे बढ़ने का डर, कमिट करने का डर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके करियर में भी आप काफ़ी तरक्की कर रहे हो, बहुत ट्रैवल की एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है, मगर काफ़ी इन एंड आउट एनर्जी है। ये इसलिए है लियो, क्योंकि आपको एक फ़ैसला लेना है, आप फैसला नहीं ले पा रहे। यूनिवर्स कह रही है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म में आप किसके साथ अपने आप को देखते हो, और वो पर्सन जो आपके लॉन्ग टर्म विजन को सपोर्ट करे, ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ। आपको प्लान करके उस हिसाब से सोच कर डिसाइड करना है, मगर डेफिनेटली एक डिसीजन आपको लेनी होगी, और वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है इस महीने। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है ऑरेकल से। ऑरेकल कह रही है टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो देखिए, यूनिवर्स भी कह रही है कि आप एक चांस ले रहे हो। एलिफेंट, जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल।
विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो ये एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि आपके लाइफ में ये जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। तो जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, फिनेंशियल सक्सेस बहुत है, और है यहाँ पे रोज जो है रोमांस इज इन दी एयर। तो डेफिनेटली रोमांटिक टाइम है ये। फेब्रुअरी वैलेंटाइंस मंथ है, प्यार का मंथ, प्यार का महीना। तो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है यहाँ। लियो के लिए मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो बहुत इमोशनल भी फील करते होंगे आप लियो इस वक्त। मगर ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे आपको लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।